Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will do H89, okay? Day 84 and your classwork is first is exercise C. आपको याद है कि एक्सरसाइज C में मैंने आपको ये क्वेश्चंस याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आप बच्चों ने ये क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपका इसका कॉपी में रिव्यू लूँगी, फिर हम फ्लैशबैक ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे जिसमें ऑन, इट, आफ्टर, बिफोर। ऑन मीन्स पर, इन, अंदर, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। एंड एक्सरसाइज ए बुक पेज 62 ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। सही है, तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशंस क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। सब अपना मॉडल वर्क का पेज नंबर 52 ओपन कीजिए। इसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स विच लिंक्स नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि ये प्रीपोजिशंस यानी इसको हम उर्दू में हुर्फ़े जार कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशंस जो इसम के साथ और इसमें ज़मीर को एक जुमले में दूसरे अल्फाज से जोड़ते हैं। ठीक है, आपने उर्दू में ये पढ़ा होगा, बट हम इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट मीनिंग भी बताऊंगी और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, हम इसका यूज इंग्लिश में स्पीकिंग के दौरान, रिटर्न वे के दौरान कैसे करेंगे, आपको प्रॉपरली समझाऊंगी। ठीक है, प्रीपोजिशन यूजुअली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग। तो मतलब ये जो प्रीपोजिशंस होती है ना, आमतौर पर किसी चीज की हैसियत की वजाहत करती है। द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस एंड द वे इन विच समथिंग इज डन। वो वक्त जब कुछ होता है और जिस तरह से कुछ होता है। Although the preposition of to and for have some separate functions. अगरचे इसकी तैयारियों के लिए बेटा कुछ अलग काम होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम यूज़ करते हैं ऑन यानी पर, में, नीचे, साथ। यहाँ पे जैसे आपको वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, बिसाइड साथ, बिहाइंड पीछे, ओवर ऊपर, अबव। ठीक है, अबव भी ऊपर होता है। इन फ्रंट यानी सामने, मेरे सामने, जैसे हम बोलते हैं ना इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो ये प्रीपोजिशंस का होता है। जैसे हम ज़्यादातर आपने देखा होगा अपने प्रीपोजिशंस में ये ज़्यादा यूज़ किया होगा, ऑन, पर, इन, अंदर। ठीक है, तो आपको जैसे हम जैसे एक सेंटेंस में एक ही कनेक्शन का काम करता है। अब जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि जो प्रीपोजिशंस को, तो मैंने आपको बताया कि उर्दू में तो हुर्फ़े जार कहते हैं। ये एक लफ्ज़ के लिहाज से दूसरे लफ्ज़ की पोजीशन का पता देता है। इसकी 3 किस्में हैं। ठीक है ना, जैसे ज़्यादातर किस्मों से तो मतलब अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आसान अल्फाज में बताऊं कि प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के ताल्लुक़ को जाहिर करते हैं। ये ताल्लुक़ किसी भी सिमत यानी जगह, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं जगह पे, वक्त पे। तो अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे देती हूँ, जैसे हमने बहुत से प्रीपोजिशंस देखे हैं, ऑन, इन, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, ड्यूरिंग, एक्सपेक्ट, फॉर, इनसाइड, इनटू, अराउंड, एट। ये बहुत से होते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत इतने से ही पढ़े होंगे। अभी तो आपकी ये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए कि ये भी हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देयर वॉज नो मनी इन हिज पॉकेट। उसकी पॉकेट में कोई भी पैसे नहीं है। इन हिज पॉकेट, देखो मैंने यहाँ पे इन का यूज किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। शी वॉज बोर्न एट मुल्तान, वो एक जगह पे पैदा हुई जिसके लिए हम यूज करेंगे एट। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। तो अभी आपको उम्मीद है कि प्रीपोजिशंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब प्रीपोजिशंस तो हमने समझ ली, लेकिन अब हमारी एक्सरसाइज सी रहती है। ठीक है, और एक्सरसाइज ए बुक पेज 62 हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बुक पेज 62 पर। तो ओपन कीजिए बुक पेज 62।
दिस इज योर बुक पेज नंबर 62. ओके, अब आप यहाँ पे डे मेंशन कर लेंगे. अब यूज दिस वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. अब आपको ये वर्ड्स को यूज करना है ऑन पर, इन, अंदर, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले. अब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी सना वाली द बलून समझाई थी. अब नंबर 1 इज सना's मदर सो अ फ्रेंड डैश दे बॉट अ बलून. अब सना की मदर ने अपनी फ्रेंड को सना की जो मदर है ना, उन्होंने अपनी फ्रेंड को बलून खरीदने से पहले देखा था, बाद में देखा था. कब? तो सना की मदर ने अपनी फ्रेंड को बलून खरीदने से पहले देखा था. तो पहले देखने के लिए हम यूज करेंगे बिफोर. ओके, सना सो ऑल ऑफ पाकिस्तान डैश शी सो ऑल ऑफ इस्लामाबाद. सना ने पूरा पाकिस्तान पहले देखा था, इस्लामाबाद से पहले या बाद में? इस्लामाबाद पहले देखा था, फिर इसके बाद इसने पाकिस्तान देखा था. तब हम यूज करेंगे आफ्टर. वी गेट अप डैश वी क्लीन आवर टीथ इन द मॉर्निंग. हम जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में तो हम सबसे पहले क्या क्लीन करते हैं? अपने टीथ. वी गो टू स्कूल आफ्टर वी हैव ब्रेकफास्ट. ओके स्टूडेंट्स, हम स्कूल तब जाते हैं जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यानी ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते हैं. तो हम यहाँ ये लिखेंगे आफ्टर. वी डोंट गो टू स्कूल डैश संडे. तो हम अपने डेज के साथ ऑन का यूज करेंगे. एंड द मंथ्स के साथ हम इन. द स्काई इज यूजुअली क्लियर इन नवंबर. नवंबर के महीने में आसमान साफ होता है ज्यादातर. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज ए हो गई बुक पे. अब आ जाए कॉपी वर्क पर. तो ओपन कॉपी. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये टाइटल बनाना है, चैप्टर द बलून. डेट आपको मेंशन करनी है, डे भी. ओके, फिर आपने एक्सरसाइज सी ब्लू कलर से, फिर आपको हैश डे यूनिट 4 CW डेट मेंशन करनी है. अब मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं. जैसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आप ब्लू कलर से क्वेश्चंस और आंसर आप अपना पेंसिल से लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पता होगा. Now, your first question is, do you think the first balloon will be burst? अब आप इसका आंसर खुद देंगे. Student will give their own answer. मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था ना, तो it doesn't mean that कि आप इसका वही आंसर लिख दे. Student will give their own answer. No, आपको इसका आंसर देना है. Okay student, आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी. Your question number 2 is, what did Sana see in Islamabad? Your question number 3 is, what was the second balloon? Your question number 4 is, what did Sana see in Pakistan? मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी समझाई है, आपको बहुत अच्छे से इसके आंसर्स देने हैं. And the last question 5 is, did things smaller or bigger as she went up? Okay student, अब मैंने आपको प्रीपोजिशन समझाई है ना, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर प्रीपोजिशन की हेडिंग मेंशन करेंगे. डेट, डे, यूनिट 4 CW एंड डेट. एंड आप क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. अब आपको इस्तेमाल करने हैं प्रीपोजिशंस. आपको पेंसिल से सब लिखना है, ठीक है. खाली आपको जो ब्लैंक है वो ब्लू कलर से अंडरलाइन करनी है, और जो आपको आंसर भी पेंसिल से ही लिखना है. इट्स योर ओन चॉइस, इट्स ऑल अप टू यू गाइज के अगर आप ब्लू से लिखना चाहें ब्लू से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. अब नंबर 1 इज, आई वॉज बोर्न डैश 1973. अब इसके साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे मैंने आपको बताया, और आपको पहले से मालूम भी होगा क्योंकि हम इसको पहले से ही करते आ रहे हैं. प्लीज कम टू स्कूल डैश फ्राइडे. डेज के साथ मैंने आपको बताया था. वी परफॉर्म एब्ल्यूशन डैश प्रेइंग. हम वजू कब करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद या पहले, बिफोर या आफ्टर. वी वॉश आवर हैंड्स डैश ईटिंग. हम हाथ कब धोते हैं, खाना खाने से, मतलब खाना खाने से पहले या बाद में, ये भी आप देख लें. इसका आंसर एक्सेप्टेबल होगा. आई ऑलवेज वेक अप डैश 6 AM. अब यहाँ पे क्या यूज होगा, तो आपको ये प्रीपोजिशंस करनी है. सो अब आपके हैश 89 में जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स मूव इंडेक्स. सो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, 17 ओके, आपका डेट 21/1. ओके, यहाँ पे भी 21/1. अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सरसाइज सी क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीपोजिशन.
ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी इंडेक्स मुकम्मल हुई। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।